साइबर फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट के केसेस जो हैं पूरे देश में बढ़ रहे हैं और यही हाल जो है वो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी है। अभी हमने एक महिला से बात की थी जो सीनियर सिटीजन थे और उनसे 1 करोड़ रुपया जो है वो लूट लिया गया साइबर ठग्स के द्वारा। उस केस का क्या स्टेटस है और किस तरह की कंप्लेंट चंडीगढ़ में खास करके आती हैं। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ साइबर पुलिस के इंस्पेक्टर इरम रिजवी। रिजवी मैम, ये बताइए कि जो सीनियर सिटीजन थे जिनका जुलाई में एक केस रिपोर्ट हुआ था कि 1 करोड़ रुपया उनसे साइबर ठग्स जो है वो ठगा है, उसका क्या स्टेटस है और उसमें कोई अरेस्ट हुई है कि नहीं? जी, जो केस का आप जिक्र कर रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट का केस था। इस केस की सबसे अच्छी बात थी कि 7-8 दिन में इन्होंने रिपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जल्दी रिपोर्टिंग 1930 पे जो की थी, हमारा जो नंबर है अवेयर नंबर, उस पे हम उनका लगभग 36-38 लाख रुपए रोक पाए हैं उनका। और इस केस में 19 अरेस्ट लोग कर चुके हैं। इस पूरे केस में हमने 6 सिम बॉक्सेस रिकवर किए थे और 6-7 लैपटॉप और 500 के करीब सिम्स जो यूज होते हैं वो क्राइम में वो रिकवर किए थे। तो इसमें विक्टिम ने भी काफी सहयोग किया इस केस में, जिस वजह से हम इतने लोगों को अरेस्ट कर पाए और इस केस को कोर्ट में दिया। कल मैम एक पंजाब में बड़ा हाई प्रोफाइल केस हुआ, हमने देखा किस तरह एक रिटायर्ड पंजाब पुलिस के आईजी जो थे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और जिनके साथ 8 करोड़ की ठगी हुई। तो चंडीगढ़ में क्या हालात हैं, क्योंकि काफी यहाँ पे भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, कितने केसेस इस साल रिपोर्ट हुए और कितना फ्रॉड जो है इन रुपीज हुआ है लोगों के साथ? देखिए, अगर सिर्फ बात की जाए डिजिटल अरेस्ट की तो ये वन ऑफ द फॉर्म है साइबर क्राइम का। जुलाई तक तो हमारी रिपोर्टिंग थी, जुलाई के बाद 4 महीने से कोई रिपोर्टिंग नहीं थी, पर पिछले कुछ दिनों में 2-3 रिपोर्टिंग और हुई है डिजिटल अरेस्ट के केसेस की, जिसमें हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और अरेस्ट और उस पे अदर इन्वेस्टिगेशन के काम शुरू कर दिए गए हैं। पूरे साल में कितने केसेस हुए और कितना फ्रॉड मनी फ्रॉड लोगों ने रिपोर्ट किया है 20 साल हुआ है? पूरे साल में सभी प्रकार के साइबर क्राइम के हिसाब से चंडीगढ़ में 147 एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली है, जिसमें लगभग 50 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें से 11 करोड़ रुपया लगभग होल्ड हो गया है और विक्टिम्स को वापस मिल रहा है लगातार। तो मैम, क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड है साइबर क्राइम का, लोग बहुत इंडल्ज करते हैं और लोग जो हैं विक्टिम भी बन रहे हैं, तो चंडीगढ़ पुलिस किस तरह आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? कोई व्हाट्सएप नंबर है, कोई हेल्पलाइन है, किस तरह लोग अप्रोच करें? जी बिल्कुल, 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर, जो सारे देश में 1930 पे ही आप कॉल कर सकते हैं। और इसमें जो इनिशिएटिव है जो हमारी चंडीगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम पुलिस और हमारे सीनियर अफसरों के निर्देश पे लिए जा रहे हैं, वो इस प्रकार हैं कि एक तो होल्ड अमाउंट पे लिए हमारा सारी टीम लगी होती है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल फ्रॉड में मैक्सिमम होल्ड हो जाए, और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की विक्टिम होती हैं हमारी, जो आईटी के एफआईआर रजिस्टर हैं, उसमें यह है कि जल्दी से जल्दी उनकी एफआईआर रजिस्टर हो। अदर इनिशिएटिव्स में ऐसे हैं कि लगभग हम लोग 92 करीब 92 करीब रेड्स कर चुके हैं और 145 तक 145 लगभग एक्यूज्ड अब तक हम डिफरेंट कोनों से देश के अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य भी, मुंबई, महाराष्ट्र, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां से डिफरेंट कोनों से हम लगभग 150 एक्यूज्ड इस साल अरेस्ट कर चुके हैं, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है रेशियो। और इसमें जो है हम नोटिसेस भी भेजते हैं अपने पोर्टल से, जिसमें 300 करीब नोटिसेस भेज चुके हैं। और जो अवेयरनेस की इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम लगभग 300-350 स्कूल्स कवर कर चुके हैं अब तक। और जो सीनियर MWA और RWA होती है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस, ये सभी एसोसिएशन में मैं और मेरी टीम पर्सनली जाके उनको अवेयर करती रही है। और इस तरह की भी जो अवेयरनेस है हम काफी डेली बेसिस पे 2 या 3 अवेयरनेस सेशन देते हैं लोगों को। और ये भी देखने में आया है कि सीनियर सिटीजन ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं इसमें। इसमें नहीं, आप कह सकते हो डिजिटल अरेस्ट के केसेस में सीनियर सिटीजन ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं, इसीलिए सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस को हमने ज्यादा टारगेट किया है
और इस डिजिटल अरेस्ट के केसेस के बाद जो हमने कैंपेन चलाया पूरे देश में, मुझे लगता है कि हम चंडीगढ़ पुलिस ने ही इस तरह का सीनियर अफसरों के निर्देश पे एक इस तरह का कैंपेन चलाया, डोर टू डोर कैंपेन, जिसमें हमने पुलिस स्टेशन से उन महिलाओं की, उन सीनियर सिटीजन्स की लिस्ट ली जो अकेले रहते हैं, जो बड़े पॉश सेक्टर्स हैं, जो बड़ी कोठियां हैं जहां अकेले रहते हैं सीनियर सिटीजन्स, जो इंटरैक्ट नहीं होते हैं, जो आइसोलेशन में हैं या समाज से कनेक्टिविटी नहीं है उनके डोर टू डोर जाके, उनके घर और दरवाजे पे जाके डेली हम मतलब से 20 से 25 सीनियर सिटीजन से, उन महिलाओं से जो अकेले रहती हैं और इस प्रकार के लोग जो अकेले रहते हैं बुजुर्ग, उनसे जाके प्रायोरिटी में मिल रहे हैं और उनको साइबर क्राइम से किस तरह बचा जाए और क्या क्या साइबर क्राइम है ये इन चीजों के बारे में अवेयर कर रहे हैं। सो ये थे चंडीगढ़ साइबर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इरम रिजवी, जिन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि लगभग 147 जो हैं इस साल जो एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, और जो डिजिटल अरेस्ट की जहां तक बात है, सीनियर सिटीजन ज्यादा इसमें ट्रैप हो रहे हैं और चंडीगढ़ पुलिस इनिशिएटिव्स भी ले रही है कि किस तरह सीनियर सिटीजन को और जो रेजिडेंट्स हैं उनको अवेयर किया जाए कि इस तरह के फ्रॉडस्टर से बचा जाए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ असीम बसी, आज तक।